Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को एंड रीडिंग स्किल को। और ये जो आज का न्यूज़ है ये धर्मेंद्र जी के लिए है, क्योंकि अभी कल ही उनकी डेथ हुई है। तो आप लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी बिकॉज मेरा गला भी ख़राब है, हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, तो वीडियो छोटी होगी लेकिन वर्ड आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, बॉलीवुड के बिलवड आइकॉन। आइकॉन हो जाता है दिग्गज, जिसको आप जायंट बोलते हो, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, या प्रतीक आप बोल सकते हो। तो प्रतीक या प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति या फिर दिग्गज यानी कि जायंट। और बिलव्ड का मतलब होता है प्रिय या चहेते। तो बॉलीवुड के चहेते दिग्गज धर्मेंद्र इज नो मोर, वो अब नहीं रहे। इसमें पहला आप याद कर सकते हो नो मोर, व्हेन समवन इज नो मोर इट मीन्स वो उनकी डेथ हो गई है, तो नो मोर। दूसरा याद कर सकते हो आइकॉन मतलब दिग्गज, जो किसी चीज का एक प्रतीक हो, चिन्ह हो, सिंबल हो, बहुत बड़ा हो, जाइंट हो। बिलवड इसका मतलब होता है चहेते, नाम से ही पता चल रहा है जिसको सब प्रेम करते हो। इसके नीचे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, और ये नीचे इमेज के लिखा हुआ है 1935 से 2025 तक इन्होंने अपनी यात्रा की इस धरती पर। तो ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ध्यान से सुनना। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र केवाल कृष्णा देओल। वेटरन मतलब वरिष्ठ, जो किसी फील्ड का दिग्गज होता, दिग्गज नहीं कहेंगे, वरिष्ठ मतलब सीनियर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, उसको हम लोग बोल देते हैं वेटरन। तो ये जो वरिष्ठ एक्टर धर्मेंद्र केवल कृष्णा देओल है, और फिर देखो कोमा डाला यहाँ से यहाँ तक, तो पास्ड अवे, तो इनका निधन हो गया। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। और पास अवे मतलब निधन होना, देहांत होना। पास मतलब होता है गुजरना, और अवे मतलब दूर। तो कोई पास से गुजरकर दूर चला गया, पास अवे। और कहाँ पे निधन हुआ? मुंबई में, मंडे को। कोमा डाल के बता रहे हैं भी धर्मेंद्र कौन, कह रहे हैं अफेक्शनेटली मतलब प्रेम से, नोन जो मशहूर थे या जिनको जाना जाता था एज धर्मेंद्र, धर्मेंद्र के नाम से। वर्ड याद कर लोगे, अफेक्शनेटली, अफेक्शन होता है प्रेम, और अफेक्शनेटली एडवर्ब हो गया मतलब प्रेम से। नोन का मतलब जिसको जाना जाता हो, जो मशहूर हो, एज इज के रूप में। आप यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे, यहाँ पे आप लिख सकते थे हु इज नोन, जिनको जाना जाता है धर्मेंद्र के नाम से। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द 89 ईयर ओल्ड बॉलीवुड लेजेंड, जो ये 89 साल के बॉलीवुड के लेजेंड है, दिग्गज जो है, हैड बीन इन एंड आउट ऑफ मुंबईज ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल सेवरल डेज अर्लियर दिस मंथ। पहले इसमें रूल देखो, यहाँ पे लगा है हैड बीन, ये हमें दिखा रहा है टाइम इन टेंस को। वीडियो नंबर 125 के आसपास हमारा लेसन है टाइम इन टेंस का। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, कंप्लीट इंग्लिश। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको इंग्लिश में मास्टरी अचीव करनी है तो आप लोग मेरे ऐप को डाउनलोड करना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है, और वहाँ से आप पूरी ग्रामर विद 4500 वर्ड्स आप सीख सकते हैं। तो बाकी डिटेल आपके सामने है। तो वापस आए, तो 89 साल के जो ये बॉलीवुड के लेजेंड है, दिग्गज जो है, हैड बीन इन एंड आउट, तो ये अंदर बाहर थे, मतलब हॉस्पिटल में थे, ऑफ मुंबईज ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, मुंबई के इस हॉस्पिटल में, सेवरल डेज कई दिन, तो ये कई दिन इसमें रहे। दिस इज टाइम इन टेंस। और आगे लिखा है अर्लियर दिस मंथ, मतलब इस महीने की शुरुआत में, तो कई दिन हॉस्पिटल में रहे। नेक्स्ट, ही वॉज लेटर डिस्चार्ज्ड, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। ही ऑब्जेक्ट है, डिस्चार्ज्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, तो बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। एंड कंटिन्यूड हिज
ट्रीटमेंट एट होम, और फिर उन्होंने अपना जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो घर पर जारी रखा। ये एंड से जोड़ा गया सेंटेंस। कंटिन्यूड यहाँ पर हमारी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस कंटिन्यूड का सब्जेक्ट कौन होगा? ये ही। तो ही यहाँ पर एंड से पहले वाले सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही वॉज डिस्चार्ज्ड तो ऑब्जेक्ट हुआ, एंड ही कंटिन्यूड तो उन्होंने जारी रखा, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी दोनों तरह से काम कर रहा है हमारा ही। नेक्स्ट वन, ऑन मंडे, सोमवार को, अ पुलिस स्टेटमेंट सैड, एक पुलिस के बयान में कहा गया दैट की द एक्टर पास्ड अवे, कि जो ये एक्टर हैं, अभिनेता हैं, तो इनका देहांत हो गया। इन द मॉर्निंग, सुबह। एंड और फ्यूनरल अरेंजमेंट्स मतलब अंतिम संस्कार की जो भी तैयारियां हैं, वर बीइंग मेड वो की जा रही हैं, एट द श्री विले पार्ले सेवा समाज क्रेमेटोरियम, तो इस जगह पे। इन शॉर्ट ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समझो ध्यान से, ये जो दैट आपको दिख रहा है ये सेंटेंस को जोड़ रहा है और ये इनडायरेक्ट नरेशन हमें बता रहा है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा होगा पुलिस वालों ने उस स्टेटमेंट में कि फ्यूनरल अरेंजमेंट्स मतलब अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं, अंतिम संस्कार की तैयारियां, आर बीइंग मेड वो की जा रही हैं। तो फ्यूनरल अरेंजमेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया, उन्होंने कहा आर, फिर ये बीइंग के बाद आ गया मेड, थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, बट ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे लगा दिया वर। सिंपल। तो सुनो दोबारा, सोमवार को पुलिस बयान में कहा गया कि एक्टर जो है इनका देहांत हो गया है मॉर्निंग में, और जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं हैं, तैयारियां हैं, वो की जा रही हैं इस जगह पे, इस क्रेमेटोरियम में। ये वर्ड आता है क्रेमेटोरियम, मतलब होता है क्रीमेशन ग्राउंड, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो शमशान घाट, क्रेमेटोरियम। नेक्स्ट, द एक्टर इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ्स प्रकाश कौर एंड हेमा मालिनी। तो इनकी दो पत्नियां हैं, एक प्रकाश कौर और एक हेमा मालिनी। ये वाला जो फ्रेज है सर्वाइव्ड बाय, हम बहुत बार कर चुके हैं, हमने कॉन्वर्सेशन में भी पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है, जब आपको ये बताना है कि कोई व्यक्ति है, उसके कितने बीवी बच्चे वगैरह हैं, तो हम उसको बताने के लिए यूज करते हैं सर्वाइव्ड बाय। ठीक है, तो एक्टर इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ्स, तो उनकी पत्नियां हैं। ये आगे देखो वाइफ्स, एक पत्नी नहीं, उनकी दो पत्नी थी। एक होता है WIFE वाइफ, जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो FE हटकर हमारा रह जाता है VES वाइफ्स। जैसे लाइफ का हो गया लाइव्स। एक वर्ड होता है लीफ, लीफ मतलब पत्ता, F हटाकर हम इसका प्लूरल बनाते हैं लीव्स। ऐसे ही लाइफ, FE हटाएंगे हम लिखेंगे लाइव्स, तो ऐसे लिखा वाइफ्स। तो दो पत्नियां थी इनकी, पत्नियां हैं प्रकाश कौर और हेमा मालिनी। सन्स बेटे हैं सनी एंड बॉबी देओल, एंड डॉटर्स और बेटियां हैं विजेता, अजीता, ईशा एंड अहाना। सिंपल। नेक्स्ट वन, फैंस थ्रोंग्ड द क्रेमेटोरियम एरिया। बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी पुराना वर्ड है हमारा, थ्रोंग। थ्रोंग का मतलब होता है जैसे कोई भीड़ होती है, वो अगर उमड़ आती है तो उसको बोला जाता है थ्रोंग। तो फैंस जो है वो उमड़ आए, मतलब वो बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, थ्रोंग्ड। कहाँ पर? क्रेमेटोरियम एरिया में, शमशान घाट के एरिया में। नेक्स्ट लिखा है कॉजिंग ट्रैफिक स्नार्ल्स, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। ये हमारा लेसन है कॉज एंड इफेक्ट का। जैसे ये जो फैंस का उमड़ आना है क्रेमेटोरियम एरिया में, तो इससे हुआ क्या? ट्रैफिक स्नार्ल हो गया। यहाँ पर पहले तो ये वर्ड याद करो, स्नार्ल। स्नार्ल्स यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है और एक वर्ब के रूप में भी काम करता है। वर्ब के रूप में हमने पढ़ा था, जैसे जो कुत्ता होता है वो दांत दिखाकर जब गुर्राता है तो उसको बोलते हैं स्नार्ल। और एक होता है उलझ जाना, जैसे कोई चीज है वो उलझ गया, इधर उधर हो गया, तो भी यूज किया जाता है स्नार्ल का। दूसरा चीज ट्रैफिक स्नार्ल, मतलब ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक का उलझ जाना, और कॉजेस कारण बनना। ठीक है, तो फैंस जो है क्रेमेटोरियम एरिया में उमड़ आए, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया।
ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन वीडियो 285, और फैन यहाँ पे सब्जेक्ट है, थ्रॉन्ग्ड यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है सेलिब्रिटीज, जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं इंक्लूडिंग सलमान खान समेत, सलीम खान, देन शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, गोविंदा, शत्रुघ्न सिन्हा, दीपिका पादुकोण, देन रणवीर सिंह, करण जौहर, विक्की कौशल, शबाना आजमी, अक्षय कुमार, काजोल, करीना कपूर, तो ये सारे के सारे, ठीक है, एंड अदर्स वर प्रेजेंट। तो सेलिब्रिटीज वर प्रेजेंट, प्रेजेंट ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का लेसन आ गया, और सेलिब्रिटीज हो गया सब्जेक्ट, और इंक्लूडिंग का हिंदी होता है समेत। तो इन सब के समेत जो सेलिब्रिटीज हैं वो मौजूद थे एट द क्रेमेटोरियम, शमशान घाट पर। नेक्स्ट, धर्मेंद्राज सिनेमैटिक जर्नी स्पैंड मोर देन 6 डेकेड्स। ये हमारा वर्ड आ रहा है, देखो स्पैन, स्पैन का मतलब बताया था आपको, जिसको आप लेंथ बोलते हो, यहां से लेकर यहां तक, तो ये क्या होगी स्पैन, अवधि, समय सीमा। तो इनका जो सिनेमैटिक जर्नी है, मतलब सिनेमा की जो इनकी यात्रा है, स्पैंड वो रही मोर देन 6 डेकेड्स, मतलब 6 दशकों लंबी रही। 6 दशक कितने होते हैं, 6 डेकेड 60 ईयर्स। तो याद कर सकते हो डेकेड्स मतलब दशक, 1 डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो 6 दशक लंबी इनकी सिनेमैटिक जर्नी रही, विद ओवर 300 फिल्म्स टू हिज क्रेडिट, और उनके श्रेय में 300 फिल्म्स हैं, मतलब इन्होंने इतनी फिल्म्स में भी काम किया। तो जब हम बोलते हैं ना टू हिज क्रेडिट, इसका मतलब है हम उनका जो अचीवमेंट्स है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इतना काम किया 6 डेकेड्स तक, जिसमें इन्होंने 300 जो फिल्म्स हैं उसमें काम किया। नेक्स्ट है नोन टू फैंस एज बॉलीवुड्स ही मैन, गरम धर्म एंड द एक्शन किंग, फिर आ गया कोमा। अब इसको ध्यान से समझो, नोन, नोन मतलब जो मशहूर है, जो जाना जाता है, टू फैंस, फैंस के द्वारा। अब नोन के साथ हम कभी भी बाई नहीं लगाते हैं, टू लगाते हैं, आपके सामने है। तो कह रहे हैं जो ये जाना जाता है जिनको, के रूप में, किस रूप में, बॉलीवुड के हीमैन के रूप में, गरम धर्म के रूप में, और एक्शन किंग के रूप में, उनके फैंस के द्वारा। तो इन नामों से मशहूर फैंस के द्वारा, तो कह रहे हैं ही कंबाइंड मास अपील विद वर्सिटैलिटी, उन्होंने कंबाइन किया, किसको कंबाइन किया, मास अपील को। मास अपील मतलब लोगों की जो अपील थी, लोगों ने कहा होगा कि आप ऐसे एक्टिंग करो, तो उसको बोला गया मास अपील। तो इस चीज को कंबाइन किया विद किसके साथ, वर्सिटैलिटी के साथ। वर्सिटैलिटी क्या होती है, बहुमुखी प्रतिभा। जैसे वर्सेटाइल सिंगर होते हैं, आपने सुना होगा, बहुमुखी सिंगर जो कई अलग अलग तरह के गाने गा लेते हैं, वर्सेटाइल सिंगर। ऐसे ही वर्सेटाइल कई अलग अलग चीज होती है, ठीक है। ऐसी वर्सिटैलिटी, बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी टैलेंट, इसको बोला गया वर्सिटैलिटी। तो इसने क्या किया, जो मास अपील है, लोगों की अर्जी है, उनकी अपील है, रिक्वेस्ट है, उसको ये जो बहुमुखी एबिलिटी है, प्रतिभा है, इसके साथ मिक्स किया। आगे लिखा है एफर्टलेसली, मतलब बिना प्रयास के, मूविंग बिटवीन, तो इन्होंने मूव किया, इसका मतलब है उन्होंने काम किया एक्शन ड्रामाज में, कॉमेडीज में, एंड सोशली रेलेवेंट फिल्म्स में। तो मूव किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो सब में काम किया, तो मिक्स किया। तो यहाँ पे वर्ड याद कर लोगे, डेकेड्स दशक, टू हिज क्रेडिट जब हम किसी को उसका श्रेय देते हैं, उसके अचीवमेंट गिनाते हैं तब यूज करते हैं। नोन टू समवन, किसी के द्वारा जाने जाना, किसी के द्वारा मशहूर। एज मतलब के रूप में, और वर्सिटैलिटी बहुमुखी प्रतिभा। और इसके अलावा स्पैन आपको बता दिया, जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, प्रेजेंट इज मौजूद होना, क्रेमेटोरियम, शमशान घाट। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने सीख ली होंगी। तो मैं एक बार आपको फटाफट से बता देता हूँ। बिलव्ड का मतलब है चहेते, प्रिय। आइकॉन का मतलब हो गया दिग्गज, लेजेंड। नो मोर, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, वो नहीं रहता है, तब यूज़ करते हैं। वेटरन मतलब हो गया वरिष्ठ, जो एक्सपीरियंस्ड हो, अनुभवी हो, और काफ़ी एज भी हो चुकी होती है,
सीनियर हो जो। पास अवे देहांत होना, नोन जो मशहूर हो जिसको जाना जाता हो, हैड बीन हमारा टाइम इन टेंस का लेसन, देन ये वर्ड आप याद कर सकते हो, फ्यूनरल अरेंजमेंट्स अंतिम संस्कार की तैयारियां। और जब हम किसी को ये बताते हैं कि किसके कितने बेटे वगैरह हैं तो हम यूज करते हैं सर्वाइव्ड बाय, ये आपके सामने है। और क्रेमेटोरियम आपका क्रीमेशन ग्राउंड्स। नेक्स्ट वर्ड किया थ्रोंग, थ्रोंग मतलब भीड़ का उमड़ आना, इकट्ठा हो जाना बहुत ज्यादा। स्नार्ल, इसके दो मतलब बताए, एक वर्ब के रूप में जिसका मतलब है उलझ जाना, जैसे आपके बाल वगैरह हैं वो उलझ गए, किसी चीज के अंदर कुछ लग गया तो आपके बाल उलझ गए तो आप यूज कर सकते हो। कुत्ता जो गुर्राता है दांत दिखा के उसको भी स्नार्ल बोला जाता है। और ट्रैफिक स्नार्ल हो गया ट्रैफिक का जाम हो जाना। इसके अलावा स्पैन मतलब अब टाइम पीरियड बताता भी एक जगह से दूसरी जगह तक। डेकेड दशक। देन टू इज क्रेडिट, क्रेडिट मतलब श्रेय, अचीवमेंट, श्रेय, ठीक है। वर्सेटैलिटी बहुमुखी प्रतिभा। मास अपील लोगों की अपील। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और बाकी आप लोग ऐप डाउनलोड जरूर कर लो अगर आपको इंग्लिश में मास्टरी अचीव करनी है। पहले रूल्स मास्टर करो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, तभी आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। बाकी ऐप का लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।